नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ जाओ। और हम पढ़ रहे थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने पढ़ा था एसीआर के बारे में। आज एसीआर के बारे में पढ़ने के बाद में जो थोड़ा बहुत बाकी था उन सभी के बारे में आज हम आराम से चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो आज जिन भाग के बारे में चर्चा करेंगे उसमें पहला है यूजेटी। और सभी भाग को आराम से एक एक करके हम देख लेंगे, कोई भी चीज को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूजेटी के बारे में। यूजेटी, जैसा कि आप सबसे पहले तो है कि आपको परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यूजेटी की फुल फॉर्म जो होती है वो है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी क्या है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी हमारे पास होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है। और यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर ही हमारे पास क्या कहलाता है? यूजेटी कहलाता है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर ही हमारे पास क्या कहलाता है? यूजेटी कहलाता है। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें एक एमिटर होता है और दो बेस होते हैं। इसमें एमिटर कितना होता है? एक। और बेस कितना होता है? दो। इसमें एक एमिटर और दो बेस होते हैं। इसमें एक एमिटर और क्या होते हैं? दो बेस होते हैं। ठीक है भाई। कैसे? मैं आपको सिंबल से दिखाऊंगा तो आपको आराम से पता चलेगा कि हमारे पास एमिटर बेस वन और बेस टू। ठीक है। और ये जो एक एमिटर है ना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पी टाइप। ये जो एक एमिटर है ये हमारे पास क्या है? पी टाइप। जो पी टाइप होता है हमारे पास कैसी डोपिंग होती है? तो आप कहेंगे पी टाइप होती है जो हमारे पास उच्च डोपिंग वाला काम होता है। पी टाइप में हमारे पास काम कैसा होता है भाई? तो पी टाइप में हमारे पास काम होता है उच्च डोपिंग युक्त। कैसा होता है? पी टाइप में हमारे पास काम होता है उच्च डोपिंग युक्त। ठीक है। डोपिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। ये हमारे पास पी टाइप होता है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक एमिटर होता है और इसमें दो बेस होते हैं। इसमें एक एमिटर होता है और इसमें कितने बेस होते हैं? दो बेस होते हैं। पी टाइप है तो हमारे पास डोपिंग क्या होती है? तो आप कहेंगे इसमें डोपिंग हमारे पास उच्च होती है। ठीक है। अब देखो कि हमारे पास जब बेस दो है, एमिटर एक है, जंक्शन तो एक ही है। जंक्शन एक जंक्शन ऐसे है कि इसका जो दूसरा डायग्राम बनाऊंगा तो एमिटर ये रहा। एमिटर से हमारे पास एक डायोड की तरह काम करेगा। ये आगे बढ़ेगा। ये हमारे पास इस प्रकार का भाग है। ठीक है। तो ये हमारे पास है प्लस का वीसी। ये है RB2 और ये है RB1। ये है RB2, ये है RB1 और ये हमारे पास एमिटर। और ये हमारे पास क्या है? प्लस का वीसी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास एक पीएन जंक्शन है और दो रजिस्टर है। क्या है इसमें? इसमें एक
पीएन जंक्शन है प्लस 2 रजिस्टर है। इसमें कितने पीएन जंक्शन है तो आपके इसमें एक पीएन जंक्शन है, और इसमें रजिस्टर कितने हैं तो आपके इसमें 2 रजिस्टर है। इसमें एक पीएन जंक्शन है और इसमें 2 रजिस्टर है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक अमीटर होता है और इसमें कितने बेस होते हैं 2। एक अमीटर है 2 बेस है, तो ये हमारे पास एक अमीटर 2 बेस है और इसके एक पीएन जंक्शन है और 2 रजिस्टर है। यहां तक हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। आराम से चीजों को देख लो, आराम से चीजों को समझ लो। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी वाला मामला है ही नहीं। ठीक है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें एक एमिटर और 2 बेस होते हैं। पी टाइप है उस डोपिंग, पीएन जंक्शन प्लस 2 रजिस्टर। ये कौन सा है तो आप कहेंगे ये है यूजेटी यानी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब मैं इसका ग्राफ बताता हूं यूजेटी का, आप वो बड़े ध्यान से देखना भाई। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर की करेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक ग्राफ है। अभिलाक्षणिक ग्राफ है। ठीक है, और अभिलाक्षणिक ग्राफ हमारे पास क्या होता है तो आप कहेंगे अभिलाक्षणिक ग्राफ हमारे पास क्या होता है वो ध्यान से देखना है। तो ये अभिलाक्षणिक ग्राफ है, इसमें ये जो बिंदु है ध्यान देना, ये हमारे पास पीक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट कहलाता है भाई, पीक पॉइंट है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये हमारे पास है ये हमारे पास है वैली पॉइंट। ठीक है, बीच वाला जो ग्राफ है वो हमारे पास है ऋणात्मक प्रतिरोध। ऋणात्मक प्रतिरोध हमारे पास युक्ति होती है, नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस के रूप में कार्य करता है। ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति के रूप में कार्य करता है, और ऐसा ही काम किस में कर रहा था, ऐसा ही काम टनल डायोड के अंदर हो रहा था। टनल डायोड जिसका नाम था इसाकी डायोड, उसमें भी ऐसा ही हो रहा था। वहां भी नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस के रूप में ही कार्य कर रहा था। किसके रूप में कार्य कर रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस के रूप में कार्य कर रहा है। एक मिनट भाई। तो पीक पॉइंट और वैली पॉइंट है, ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति है, टनल डायोड है। ठीक बात है। अब होता है इसका उपयोग कहां पर है। इसका उपयोग कहां पर है, ठीक है। तो उपयोग हमारे पास अलग अलग है। पहला उपयोग है मोटर गति नियंत्रण में। पहला उपयोग इसका किस में भाई, तो मोटर गति नियंत्रण में इसका उपयोग है। दूसरा एससीआर के ट्रिगर पथ में, एससीआर के ट्रिगर पथ में इसका उपयोग किया जाता है। एससीआर के ट्रिगरिंग में इसका काम में लिया जाता है। ठीक है, और एक रिलैक्सेशन दोलित्र है उसमें भी काम में लिया जाता है। किसमें काम में लिया जाता है, रिलैक्सेशन दोलित्र में काम में लिया जाता है। ठीक मामला। अब जो यहाँ पर इसमें काम में लिया जाता है तो रिलैक्सेशन दोलित्र में यहाँ साटूथ वेव जनरेटर होता है। साटूथ
वेव जनरेटर है। रिलैक्सेशन दोलितन क्या होता है भाई, शॉर्ट टूथ वेव जनरेटर है और टाइमर परिपथ के रूप में काम में लिया जाता है। कौन से परिपथ के रूप में, तो आप कहेंगे टाइमर परिपथ के रूप में उपयोग। तो ये हमारे पास काम में लिया जाता है। मोटर की गति नियंत्रण में भी काम लेते हैं, एसआर के ट्रिगर में भी लेते हैं, रिलैक्सेशन दोलितन में जिसमें शॉर्ट टूथ वेव जनरेटर है, और यहाँ फिर नॉन साइनोसॉइडल वेव जनरेटर भी आप उसको कह सकते हो, और टाइमर परिपथ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, वो आपका कौन सा उपयोग किया जाता है, यूजेटी का। किसके बारे में बात हुई, यूजेटी के बारे में। यूजेटी जो हो गई, तो यूजेटी के बाद में अगला हमारे पास कोई युक्ति बची हुई है, वो है ट्राइक। आप जानते हैं ट्राइक के बारे में भी परीक्षा में सवाल रहता है, ट्राइक क्या होती है, तो इसको देख लेते हैं ट्राइक के बारे में। ठीक है, ट्राइक। ट्राइक हमारे पास है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, इसे कहते हैं ट्राइक। ट्राइक किसे कहते हैं, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ट्राई का मतलब है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारे पास कहलाता है ट्राइक। ठीक है, ट्राइक यानी ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखना। तो ये हमारे पास है MT2, अब मेन टर्मिनल तो बाद में लिख लूं, पहले मैं आपको एक काम बता देता हूं कि ये लो आपको जोड़ो, ये SCR है कि नहीं है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये तो SCR ही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, SCR, और ये टर्मिनल कौन सा है, गेट। एक मैं इधर से जोड़ देता हूं, तो आप कहेंगे कि ये तो हमारे पास SCR ही है, ये हमारे पास टर्मिनल क्या है, गेट। ठीक बात। इसमें ये हमारे पास एनोड है, तो ये हमारे पास क्या, कैथोड, और ये कैथोड है, तो ये हमारे पास क्या है, एनोड। इन दोनों को तो हमने मिला दिया, इन दोनों को हमने मिला दिया, तो एक टर्मिनल बन गया हमारे पास MT1, और दूसरा बन जाएगा MT2। चाहे तो उसको वन को, इसको टू को, या उसको टू को वन को, जैसे मान लो इसको मैं टू कहूंगा, तो ये हमारे पास MT1। और ये जो हमारे पास दोनों गेट है, इन दोनों को मिलाया गया, इन दोनों को मिला के ये टर्मिनल क्या कहलाए, गेट। कुल मिला के हमारे पास टर्मिनल क्या हो गया, तीन हो गया। कौन से हो गए, MT1, MT2 और गेट। ठीक है, तो अब हमारे पास पूछे इस ट्राइक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो हम कहेंगे भाई इसमें ना दो एसीआर है, दोनों एसीआर कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, लेकिन जोड़े हुए क्या, उल्टा यानी विपरीत दिशा में जोड़े हुए। तो आप कहेंगे दो एसीआर समांतर क्रम में एवं विपरीत दिशा में जोड़े हुए। दो एसीआर है, समांतर क्रम में एवं विपरीत दिशा में जोड़े हुए हैं या विपरीत दिशा में संयोजित है। ठीक है, दूसरा है, यह है द्विदिशीय युक्ति है। ये हमारे पास कौन सी है, ये द्विदिशीय युक्ति है, यानी द्विदिशीय युक्ति का मतलब है बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। द्विदिशीय युक्ति मतलब बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक है, तीसरा है, ये है सममितीय यानी सिमेट्रिकल युक्ति है, सममितीय युक्ति है, ये सिमेट्रिकल यानी कि सममितीय युक्ति है।
ठीक है। तो हमारे पास ये दो एस आर समांतर क्रम है एवं विपरीत दिशा में जुड़े हुए हैं। ये हमारे पास कैसी युक्ति है, तो आपकी द्विदिशीय युक्ति है और ये सममितीय युक्ति कहलाती है। कैसी कहलाती है? सममितीय युक्ति कहलाती है। ठीक बात है। MT1, ये हमारे पास MT2, और जो मतलब इस ये टू है, ये वन करना भाई, ऊपर टू के ए वन के, और इसकी तरफ ही क्या जोड़ दिया हमने? एक गेट। बताओ कितना टर्मिनल है? 3 टर्मिनल है। दिशा कौन सी है? दोनों। तो टर्मिनल पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे भाई इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है। वैसे सममितीय युक्ति कैसे कहा? तो आप कहेंगे सममितीय युक्ति तो ऐसे है, इसका ग्राफ है ना ऐसे बनता है। इसी प्रकार बना भाई लगभग। तो ये हमारे पास कौन सा कहलाए? सममितीय युक्ति। फिर आप इसको पूछ सकते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उपयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वैसे सवाल तो इनमें से पूछा जाता है, फिर भी पूछ ले उपयोग कहाँ होता है, तो आप कहेंगे मोटर गति नियंत्रण में। मोटर गति नियंत्रण में, ठीक है। दूसरा उपयोग इसको और कहाँ किया जाता है, तो आप कहेंगे प्रकाश तथा तापमान के नियंत्रण में भी किया जाता है। क्या कहा जाता है भाई? प्रकाश तथा ताप नियंत्रण में किया जाता है। प्रकाश तथा ताप नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है। और किस में किया जाता है? तो आप कहेंगे सर और इसका उपयोग फेज नियंत्रण में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? फेज नियंत्रण में कर सकते हैं। और इसका उपयोग हम किस में कर सकते हैं? और इसका उपयोग हम प्रदीप्ति के नियंत्रण में भी कर सकते हैं। प्रदीप्ति नियंत्रण में कर सकते हैं। तो इसका उपयोग हम इन सभी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है भाई। तो मोटर गति नियंत्रण में उपयोग करते हैं, प्रकाश तथा ताप नियंत्रण में है, फेज नियंत्रण में है, प्रदीप्ति नियंत्रण में है। और ट्राई का मतलब है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी। चलो, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई के बाद में आता है हमारे पास डाइक। ट्राई के बाद में क्या आ जाता है भाई? हमारे पास डाइक आ जाता है। डाइक हमारे पास क्या होता है? डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, वही डाइक कहलाएगा। तो आप कहेंगे भाई ये है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चलो, अब पूछा जाए कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आप कहेंगे इसका उपयोग है ना हम ट्राइक को ट्रिगर करने में करते हैं। अब ट्राइक को ट्रिगर, इसमें दो ही टर्मिनल है ट्रिगर करने में। ट्राइक को ऑन करने में इसको काम में लिया जाता है। जैसे ये हमारे पास ऐसा है कि ये कह रहा दो टर्मिनल है भाई, ये MT1, ये MT2। ये हमारे पास ट्राइक को ट्रिगर करने में काम में लिया जाता है। ट्राइक को क्या काम में लिया जाता है भाई? ट्राइक को ट्रिगर करने में काम में लिया जाता है। ठीक है, ओके। ट्राइक को ट्रिगर करने में काम में लिया जाता है। अब हमारे पास ट्राइक को ट्रिगर करने में डाई को काम लेते हैं। ये हमारे पास कैसी है भाई? तो आप कहेंगे द्विदिशीय युक्ति है। द्विदिशीय युक्ति है कि नहीं है? तो आप कहेंगे द्विदिशीय युक्ति है। और इस युक्ति के अंदर हमारे पास 3 परत है और 2 टर्मिनल है। टर्मिनल तो 2 ही है और दिशा क्या है? द्विदिशीय युक्ति है। ठीक है। अब एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं,
जीटीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? जीटीओ की फुल फॉर्म बताइए। जीटीओ होता है गेट टर्न ऑफ स्विच। गेट टर्न ऑफ स्विच, ये है जीटीओ। और ये हमारे पास क्या होता है, जिस प्रकार एससीआर होता है ना, सेम ही वही है इसका सिंबल, केवल दोनों मिलके ये लाइन दो जाएगी, एनोड कैथोड और गेट। ये गेट टर्न ऑफ स्विच होता है। एक हमारे पास पूछा गया आईजीबीटी क्या होता है, तो आप कहना इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसका मतलब है ये हमारे पास मॉसफेट एंड बीजेटी दोनों को मिलाकर है। कैसे कि इसका सिंबल देखिएगा, तो ये देखो सिंबल आगे से तो आपको सिंबल दिखेगा, तो कैसे दिखेगा भाई, बीजेटी की तरह दिखेगा नहीं दिखेगा? तो आप कहेंगे ये जैसे एमिटर रहा, ये कलेक्टर रहा, लेकिन ये बेस नहीं है, ये गेट है। तो पूछ इसमें टर्मिनल कितना होता है? तीन। कौन से होते हैं टर्मिनल इसके? होते हैं एक तो हमारे पास गेट है, एक हमारे पास क्या है, कलेक्टर है, और एक हमारे पास है एमिटर। ये तीन इसके टर्मिनल हैं। ये हमारे पास पूरा चैप्टर कंप्लीट है। और ये सिंबल है, ये सिंबल भी पूछा गया है। और कोई सवाल पूछना है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए भाई। क्लियर? तो ये आईजीबीटी हो गई, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, मॉसफेट प्लस बीजेटी। और जीटी हो गया गेट टर्न ऑफ स्विच। डाइक हो या डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, उपयोग हो ट्राई को ट्रिगर करने में। और द्विदिशीय युक्ति है, तीन परत और दो टर्मिनल। द्विदिशीय युक्ति है, कौन सी युक्ति है भाई? द्विदिशीय युक्ति है। ठीक है जी। चलो भाई, कंप्लीट। अगला हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कल, उसको ध्यान से देखना है। धन्यवाद, थैंक यू।